हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 15। ठीक है। पार्ट 15 में एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल में क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। जो एंगल दिया हो रेशियो में दिया है 2:3:5:8। तो फाइंड द एंगल्स। ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल्स होते हैं? चार एंगल्स होते हैं, इसलिए चार ये रेशियो दिए हुए हैं। ठीक है। तो इसमें से सबसे छोटा जो एंगल होगा ये 2 टाइम्स होगा, और जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो 8 टाइम्स होगा। तो ये रेशियो का मतलब होता है कि किसी न किसी एक अनुपातिक मान में है, कोई एक कॉमन होगा जो सारे से वो सारे को डिवाइड किया होगा। तो जो हम रेशियो है उसको मान लेते हैं। क्या मानते हैं? लेट रेशियो इक्वल टू एक्स। ठीक है। रेशियो का जो वैल्यू है उसका हम लोग क्या मान लिए हैं? एक्स। इसका कहने का मतलब हुआ कि हमारा एक रेक्टेंगल होगा। अब किस तरह का होगा ये थोड़ा बताना मुश्किल है, लेकिन ये आप बता सकते हो कि जो सबसे बड़ा एंगल है, ठीक है, उसके साइड वाला जो उसके सामने वाला जो होगा साइड वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है। तो मान लिया जाए कि ये वाला एंगल जो होगा वो 2x होगा, दूसरा एंगल कितना होगा? 3x होगा, ये 5x होगा और ये 8x होगा। ठीक है। x सारे में लगाएं क्योंकि x कौन सा वैल्यू है ये हमें पता नहीं है। तो उस वैल्यू को हम लोग क्या मान लिए? x। इसका नाम है ABCD। ठीक है। तो एंगल A इक्वल टू कितना हो गया? 2x, और एंगल B इक्वल टू कितना हो गया? 8x। एंगल C इक्वल टू क्या है? 5x, और एंगल D इक्वल टू कितना है? 3x। नाम ABC रेगुलर देना है, इसको भी याद रखना है। ABCD ऐसे भी दे सकते थे। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वाड्रिलेटरल इंटरनल एंगल समेशन के अनुसार हम क्या देखते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। क्या जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसके सारे एंगल का योग अगर हम करते हैं, सम करते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू कितना आता है? 360 डिग्री। ठीक है। तो एंगल A इक्वल टू कितना है? 2x है, और एंगल B इक्वल टू कितना है? 8x। फिर एंगल C इक्वल टू 5x, और एंगल D इक्वल टू 3x। सबके सब उसके नीचे हम लोग क्या किए हैं? पुट कर दिए हैं इक्वल टू 360। ठीक है। डिग्री। अब इसको ऐड करेंगे, सिंपल ही ऐड हो गया, अलजेब्रा बन गया। तो 2 और 8 10 हो गया, 10 और 5 15 और 3 18x इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 और डिवाइडेड बाई 18। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 20 बार में। ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 20। ठीक है। x इक्वल टू 20 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम देखें कि एंगल A बराबर कितना है? 2x। इसका मतलब हो गया कि 2 इंटू x इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या होगा? 40 डिग्री आ गया। ठीक है। उसी तरह से हम लोग एंगल B निकालेंगे। एंगल B इक्वल टू कितना है? 8x। इसका मतलब 8 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 160। उसी तरह से एंगल C इक्वल टू कितना है? 5x। इसका मतलब हो जाएगा 5 इंटू 20। इसका मतलब 100 डिग्री। और एंगल D इक्वल टू कितना है? 3x है ना। तो 3 इंटू 20 मतलब 60 डिग्री। तो इस तरह से हम देखें कि सारे एंगल का वैल्यू
निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन जो कर रहा था फाइंड द एंगल्स, तो हम लोग एंगल निकाल लिए। ठीक है, एंगल ए कितना आया, एंगल ए आया था 40 डिग्री। ठीक है, एंगल बी कितना आया था 60 डिग्री, 160 डिग्री। एंगल सी कितना आया था 100 डिग्री, और एंगल डी कितना आया था 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो इस तरह से हम देखें कि 8x वाला सबसे बड़ा हुआ और 2x वाला सबसे छोटा हुआ। अब इसको सारे को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ऐड करके देख लीजिए, 160 और 40 सिंपल 200 हो गया, और 100 300 हो गया, और 60 360 डिग्री। इसका सारे का सम आ गया। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से वेरीफाई भी कर लिए कि हमारा आंसर गलत है या सही। ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।